गुलाब का फूल एक ऐसा फूल है जो अपनी तरफ हर किसी को अट्रैक्ट करता है। तो इसी तरह से दोस्तों, जब भी हम लोग नर्सरी जाते हैं तो गुलाब का पौधा ज़रूर खरीद लेते हैं और घर आने के बाद अगर उसमें फूल नहीं आते हैं तो हमें काफ़ी दुख होता है कि फूल पौधे तो हमने ले लिए पर फूल नहीं आ रहे हैं। दोस्तों, अगर ऐसा आपके साथ भी हो रहा है और आपने अभी जनवरी महीने में आपके पौधे में फूल नहीं आए तो फटाफट फरवरी महीने में ये काम कर लीजिए। फिर देखिए आपके पौधे में कैसे ढेरों फूल आएंगे। तो गुलाब तो आपने लगा ही रखे होंगे, क्योंकि ऐसा कोई घर नहीं है जहाँ गुलाब ना लगा रखे हो। तो जनवरी महीने में तो धूप भी नहीं निकल रहे थे, इसीलिए फूलों की थोड़ी कमी भी हो रही थी। तो दोस्तों, आप अगर अच्छे से इसे फर्टिलाइज़र देते हैं तो गुलाब हमें बहुत अच्छे से फूल भी देता है। तो दोस्तों, आज मैं आपके साथ कुछ शेयर करने वाली हूँ, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो आइए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बालकनी एंजल गार्डन में। दोस्तों, अगर आपने गुलाब लगा रखी है तो गुलाब थोड़ी सी केयर मांगता है। तो सबसे पहला चीज़ मैं ये बताती हूँ कि गुलाब अगर आपने लगा रखे हैं तो इसे हमेशा चेक करते रहिए कि कहीं इसकी पत्तियों में कहीं कीड़े तो नहीं लगे हैं। अगर कीड़े लगे हैं तो उन पत्तियों को हटा दीजिए या फिर आप अपने पौधे पे स्प्रे करिए। और इसकी पत्तियों को लगभग डेली ही स्प्रे करिए। गुलाब को स्प्रे करना बहुत ही पसंद होता है, तो आप इसकी पत्तियों पे रोज़ स्प्रे करें। अगली चीज़ है कि आप इसकी मिट्टी को चेक करते रहें, कहीं मिट्टी में फंगस तो नहीं लगे हुए हैं। अगर फंगस लगे हुए हैं तो उसमें आप हल्दी डालिए या फिर दालचीनी का पाउडर। मैंने बहुत सारे चीज़ बताए हुए हैं फंगस के बारे में भी, आप वीडियो पे विजिट कर सकते हैं। अगली चीज़ है दोस्तों कि आपको जो गुलाब की मिट्टी है उसमें पानी का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। उसकी ड्रेनेज काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। जैसे कि गुलाब में आपको ना तो ज़्यादा पानी देना है और ना ही एकदम सूखा रखना है। तो आप गुलाब में, जैसे अभी धूप नहीं निकल रही है तो आप उसमें पानी थोड़ा गैप करके दें, ताकि उसकी मिट्टी एकदम गीली ना हो। और उसमें जैसे ही आप पानी डालें तो उसके पानी गमले से बाहर निकल जाए। इस तरह की मिट्टी आप गुलाब के लिए बनाएं, क्योंकि गुलाब में अगर पानी टिका तो वो आपके गुलाब खराब हो सकते हैं, उसमें फंगस लग सकती है, कोई भी प्रॉब्लम इस टाइप से निकल के आएंगे और आपके पौधे खराब हो जाएंगे। तो दोस्तों, अगर आपको इस टाइप से गुलाब चाहिए तो आपको थोड़ी सी केयर करनी पड़ेगी। और सबसे ज़रूरी चीज़ है कि गुलाब में कम से कम 4 घंटे की धूप इसे चाहिए। तो इसे आप धूप ज़रूर दिखाइए। अगर धूप निकल रही है तो इसके मिट्टी की थोड़ी सी गुड़ाई कीजिए, उसमें थोड़े से हल्दी डालिए और 1 दिन के लिए आप मिट्टी में अच्छे से धूप लगने दीजिए। धूप लगने से आपके जो गमले की मिट्टी है वो रिफ्रेश हो जाएगी, तो उसमें जो फंगस वगैरह ये है कुछ भी उसमें नहीं लगेंगे। तो इस तरह से आप अपने गुलाब की थोड़ी सी केयर करेंगे तो गुलाब के पौधे आपके काफ़ी हेल्दी रहेंगे। और आप देख रहे हैं कि मैंने गुलाब में क्या क्या डाले हुए हैं। दोस्तों, मैंने घर के ही सारे चीज़ गुलाब में डाले हुए हैं और आप देख रहे हैं मेरे गुलाब के पौधे में काफ़ी अच्छे से फूल भी आए हुए हैं। तो आप ये जो फर्टिलाइज़र है मैंने ये कुछ इस तरह से डाले हुए हैं। अगले मैं दिखाती हूँ कि मैंने अभी इसके लिए क्या तैयार किया है। तो दोस्तों, यहाँ पे ये अंडे के छिलके हैं, केले के छिलके हैं और मैंने इसमें कुछ चाय की पत्ती डाली हुई है और उसका रिज़ल्ट आप सामने देख ही रहे हैं। और मेरे गमले में भी डाले हुए हैं। तो दोस्तों, इस तरह से आप अपने गमले में ये सारी चीज़ें अगर आपके पास है तो आप डाल सकते हैं, उससे पौधे को कोई भी नुकसान नहीं होता है। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर आपके गमले की मिट्टी गीली है तब आप कभी भी उसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र ना डालें, नहीं तो पौधे फंगस से सूख सकते हैं। इसमें जो
गुलाब की जो डंठल होती है, जो ब्लैक हो जाती है, आप उसको वहाँ से कट करिए और वहाँ पे नेल पॉलिश आप लगा सकते हैं। उससे क्या होगा कि आपके पौधे जो सूख जाते हैं ऊपर से, वो नहीं सूखेंगे। और इसकी थोड़ी थोड़ी, अगर आपके जैसे जनवरी महीने में आपके पौधे में गुलाब नहीं आए हैं, तो आप थोड़ी थोड़ी सी ऊपर से हल्की हल्की सी कटिंग करके इसी तरह से वहाँ पे नेल पॉलिश लगा सकते हैं, फेविकॉल लगा सकते हैं, या फिर मोम से आप उसे वहाँ से कवर कर दीजिए। तो इस तरह से आप करेंगे। उसके बाद उसमें फर्टिलाइज़र डालिए और फिर देखिए कि आपको कितना अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। तो दोस्तों, अभी मैं अपने पौधे में कुछ फर्टिलाइज़र डालूंगी, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं इसके लिए कौन सा फर्टिलाइज़र बना के रखी हूँ। तो दोस्तों, अगर आप फर्टिलाइज़र डालते हैं कोई भी, तो आप उसकी गुड़ाई ज़रूर करिए। आप कम से कम 3 से 4 दिन पे गमले की मिट्टी को ऊपर से नीचे करते रहिए, ताकि जो रूट्स को हवा मिलती रहे थोड़ी सी, और धूप भी मिले उसे, तभी पौधे हेल्दी रहेंगे। और गुलाब को सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, जो कि अंडे के छिलके में आपको मिलेगी, वो है कैल्शियम। गुलाब को चाहिए आयरन, ये सारी चीज़ें, और पोटाशियम, ये सारी चीज़ें आप अगर डाल रहे हैं अपने पौधे में, गुलाब में, तो आपके फूल के कलर बहुत सुंदर आएंगे। जो पत्तियाँ थोड़ी सी अजीब टाइप के कलर हो जाते हैं, जो कि सूखे सूखे से दिखते हैं, वो कभी कभी मौसम चेंज होने से भी वैसा होता है, बट मौसम ठीक होने के बाद आपके पत्तियाँ सारी ठीक होने लगेंगी। तो ये सारी चीज़ें हमें गुलाब में केयर करनी होती है, तभी आपको फूल मिलेंगे। एक फूल मेरा देखिए कितना पुराना हो चुका है। दोस्तों, ये जो प्लांट है, इसमें 3 तरह के फूल आते हैं। अब चलिए मैं बताती हूँ कि मैं अपने पौधे में अभी क्या डाल रही हूँ। तो दोस्तों, आप जो ये मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये मैंने लिया है, जो मैंने घर में बनाए थे, जो किचन वेस्ट से, वो थोड़े से मैंने फर्टिलाइज़र लिए हैं, जो खाद बनती है वो वाले मैंने लिए हैं। इसमें मैंने अंडे के छिलके भी डाले हुए हैं, केले के छिलके भी हैं। किचन वेस्ट में तो टोटल चीज़ होते हैं, मीन्स आपके पौधे को उससे पूरी तरह से पोषक तत्व मिल जाएंगे। तो अगर आपके पास ये वाली चीज़ नहीं है, इसमें से कोई भी एक चीज़ अगर आपके पास है, तो आप गुलाब में कम से कम 15 दिन में एक बार ज़रूर डालिए और फिर रिज़ल्ट देखिए। दोस्तों, आपको बहुत ही बढ़िया रिज़ल्ट मिलेगा। तो दोस्तों, ये जानकारी मेरे ख्याल से अच्छी लगी होगी, क्योंकि इसमें एक भी पैसा खर्च नहीं होगा और आपको बहुत सारे फूल भी मिल जाएंगे। तो इस तरह से आप अपने गुलाब की केयर करिए और ढेर सारे फूल लीजिए। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ जानकारी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलूंगी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। हैप्पी गार्डनिंग।